अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है परसेंटेज। के परसेंटेज क्या होती है, बेसिक फार्मूलाज कौन से हैं, विद एग्जांपल वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर। के परसेंटेज एक वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, एक नंबर को एक्सप्रेस करने का, स्पेशली अ रेशो। खासकर हमारे पास जो रेशो हो एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, फ्रैक्शन ऑफ 100। द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन परसेंटम मीनिंग बाय द 100। के द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन परसेंटम मीनिंग, इसका क्या मतलब है, बाय द 100। इट इज़ ऑफन डिनोटेड यूजिंग द परसेंट साइन। कि इट इज़ ऑफन डिनोटेड, इसको डिनोट किया जाता है यूजिंग द परसेंट साइन। कौन सा साइन, ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। और द एब्रीवेशन PCT, ये किसकी एब्रीवेशन है, PCT की। फॉर एग्जांपल 35% रीड एज 35%। ये जो 35 है और साथ साइन है, इसको 35% रीड किया जाता है। इस इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 0.35 के, जिसको हम 35% पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं। फार्मूला कौन कौन से हैं कि किस तरह परसेंटेज को फाइंड किया जाता है। परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन अमाउंट, जो कि हमारे पास अमाउंट गिवन होगी, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। जो अमाउंट गिवन होगी और जो टोटल होगी उस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। फिर सेकंड है कि परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल। एक हिस्सा जो पार्ट होगा गिवन और डिवाइडेड बाय जो भी होल होगा, चाहे वो नंबर में है जो भी है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज। अब यहाँ पे है परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यूज़, के वैल्यू में जितनी वैल्यूज़ इंक्रीज हुई हैं वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज डिक्रीज किस तरह फाइंड किया जाता है कि डिक्रीज इन वैल्यू के जो भी वैल्यू में जो वैल्यू कम हुई हैं या डिक्रीज हो रही हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई 100। अगर मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करनी है तो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं 885 आउट ऑफ 1000, इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो 885 को आपने 1000 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, जो भी परसेंटेज आएगी आपने वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 885 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा है, मल्टीप्लाई 100, तो मेरे पास 88.5% आ रहा है। तो एग्जांपल में है यहाँ पे कि एग्जांपल है हमारे पास, इन अ पार्किंग देयर आर 800 कार्स इन विच 80% कार्स आर पाकिस्तानी मेड, फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स। कि पार्किंग में हमारे पास टोटल कार्स हैं, हमारे पास 800 हैं, इन विच परसेंटेज 80% कार जो है आर पाकिस्तानी मेड, जो कि पाकिस्तान की बनी हुई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स इज इक्वल टू हमारे पास 80%, मल्टीप्लाई हमारे पास है 800 टोटल कार। 80% को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, 80 डिवाइडेड बाई 100। 80 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 80 डिवाइडेड बाई 100 जो कि परसेंटेज में था, मल्टीप्लाई 800, तो ज़ीरो, दो ज़ीरो से कैंसिल करके 8 टाइम 64 विद ज़ीरो, तो हमारे पास आएगा 640 कार्स, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास वही पीछे जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है 640 कार्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ 1/8 इज़ डिक्रीज बाय 25%, कि 1/8 जो है हमारे पास इस डिक्रीज़ हुआ है बाय 25%, वी गेट सॉल्यूशन में हमारे पास। अब मैं उसको बकायदा यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ कि हमारे पास जो था, इफ़ 1/8 इज़ डिक्रीज़, जहाँ डिक्रीज़ का वर्ड यूज़ होता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ होता है तो हम उस चीज़ को ऐड करते हैं। तो अब डिक्रीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है कि 1/8 इज़ डिक्रीज बाय 25%, वी गेट, तो सोल्यूशन में है कि 25% ऑफ 1/8 विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम 1/8, तो हमने 1/8 से उसको माइनस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास 25% है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाना है 25 वन टाइम 25, और ये आ जाएगा 800, तो 5 टाइम 25, 5 वन टाइम 5 6 टाइम 30, 0 5 वन टाइम 5
5 3 टाइम 15, 5 2 टाइम 10, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32। तो 25% ऑफ 1/8 की वैल्यू हमारे पास आ गया 1/32। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/8 करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/8 माइनस 1/32। तो इसका एलसीएम आप इस तरह भी ले सकते हैं, सिंपली आप यूँ लिख के 8 है 32 है, तो 8 1 टाइम 8, 8 4 टाइम 32, 4 1 टाइम 4, 8 4 टाइम आ जाना है 32, 8 4 टाइम 32 मल्टीप्लाई 1, ये वाला माइनस 32 1 टाइम 32 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाना है 4 1 टाइम 4 माइनस 1 1 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 32, ये आ जाएगा 3/32। अब 3 को अंदर 32 बाहर, 0 पॉइंट ये हो जाना है 30, मज़ीद ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे, मज़ीद ज़ीरो यहाँ लगाया तो एक ज़ीरो यहाँ पे आएगा, तो 32 9 टाइम, तो यहाँ पे 32 9 टाइम आ जाना है 228, 10 9 ये हो जाना है 2 7 72 आ जाना है, तो 32 हमारे पास आ जाएगा 32 3 टाइम, तो ये हो गया हमारे पास 32 9 टाइम होता है 288, तो 9 में से 8 गया, यहाँ पे आ जाना है 1, ये 12, यहाँ ज़ीरो मज़ीद बढ़ाएंगे, 32 3 टाइम होता है 96, तो ये बच जाना है 24, तो मज़ीद आगे करते जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर बचता जाएगा, तो उसको हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, तो ये आ जाना है 0.093 हमारे पास आया आंसर इसका। अब हमारे पास अगली एग्जांपल है कि व्हेन 60 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, कि जब हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज़ 60, तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर भी क्या है 60 है। व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या है। तो मैथमेटिक्स में जब भी हमारे पास कोई नंबर फाइंड करना होता है, कोई नंबर हमारे पास नहीं होता, इट्स मीन के व्हाट इज़ द नंबर, उन्होंने पूछा नंबर क्या है, तो हमारे पास यहाँ नंबर गिवन नहीं है, तो हम लेट क्या करते होते हैं, एक्स करते होते हैं। तो सोल्यूशन में वही लेट किया हुआ है, सोल्यूशन में है लेट द नंबर इज़ एक्स, हम सबसे पहले एक्स को लेट करते होते हैं, फिर 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 60% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई वो नंबर हमारे पास क्या है एक्स है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास अब यहाँ पे 6x/10 कैसे आया है, यहाँ ज़ीरो से हो गया कैंसिल, 6/10 और ये हमारे पास x वैसे का वैसे आया, -60 क्यों किया है, ये वाला हमने व्हेन 60 सब्ट्रैक्टेड लिखा हुआ था वो सब्ट्रैक्ट किया, इज़ इक्वल टू 60 क्यों लिखा है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 160 सब्ट्रैक्टेड, वो तो कर लिया है, ऑफ अ नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज 60, तो रिजल्टिंग नंबर भी हमारे पास क्या है 60 है। तो यही सारी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ये आ गई है 6x डिवाइडेड बाई 10, ये वैसे का वैसे इक्वल का साइन, और ये जो -60 था हम उसको इक्वल टू के उस साइड, तो 60 + 60 हमारे पास हो गया 120, यहाँ पे 120 लिख लिया है। तो अब हमने इस 10 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख लें कि मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड कर लिया है 10, यहाँ पे एक 10 मल्टीप्लाई कर लें और एक 10 को यहाँ से कर लें, 10 10 से कैंसिल हो जाना है, यहाँ पे बच जाएगा 6x इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 1200, ये हो गया है। डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड कर दें, 6 इसके नीचे डिवाइड कर दें, ये 6 से कैंसिल और एक 6 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 2 टाइम 12, 0 7 दोनों आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, x इज़ इक्वल टू 200, सो द नंबर इज़ हमारे पास क्या है 200। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, के एक कैंडिडेट है हु गेट्स 30% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट, और हमने अब फाइंड क्या करना है,
सबसे पहले जो हमारे पास विनिंग कैंडिडेट है उसके भी हमने फाइंड करने हैं, और जो डिफीटेड है वो कितनी है परसेंटेज के लिहाज से फाइंड करने हैं। देखते हैं 1 बाय 1 सारा सॉल्व करते हैं इसको। अब सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हमारे पास अननोन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, जो कि हम लेट करते होते हैं। फिर हमारे पास है डिफीटेड, कैंडिडेट्स वोट्स हमारे पास थे 30%, तो 30 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट पोल क्या था x, तो यहाँ लिखेंगे x, 0 0 से कैंसिल, 3/10 इंटू x हमारे पास आया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 3/10x। अब हमने यहाँ पे लिखना है विनिंग कैंडिडेट्स वोट्स, विनिंग कैंडिडेट्स वोट्स जो कि हमारे पास अननोन है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे पास क्या थे x, और माइनस डिफीटेड जो है उसको इसमें से माइनस करेंगे 3/10x, तो ये हो जाना है हमारे पास। इसका हमने होल एलसीएम लेना है। होल एलसीएम के लिए 10 यहाँ पे, और इस 10 को x से करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 10x माइनस 3x, तो यहाँ पे बच जाना है 7x डिवाइडेड बाय 10, जो कि हमारे पास विनिंग कैंडिडेट के वोट्स हैं। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। आया हमारे पास 7x डिवाइडेड बाय 10। अब हमने यहाँ पे लिखना है डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन विनिंग एंड डिफीटेड कैंडिडेट। तो कितना डिफरेंस था हमारे पास 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x/10 हमारे पास विनिंग था, डिफीटेड का हमारे पास था 3x/10 विच इज़ इक्वल टू 15,000। तो सेम हमने यहाँ पे यूँ करना है, एलसीएम आ जाना है 10, 7x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 15,000। तो 7 में से 3 गया, मेरे पास आ जाना है 4x डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 15,000। तो इस 10 को मैं लिखूँगी मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, ये हो जाना है 10 मल्टीप्लाई 4x डिवाइडेड बाय 10, 15,000 मल्टीप्लाई 10, 10 से कैंसिल हो जाना है, यहाँ बच जाएगा 4x इज़ इक्वल टू, ये 15,000 साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो एक और 0 10 वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 को इस पे कट करना है, और 3 टाइम 12, 4 7 टाइम 28 हो जाना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 32 में से 28 गया तो हमारे पास हो जाएगा। आप इसको यूँ भी करके डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 टाइम 12, यहाँ 3, ये 0 नीचे, ये भी और ये 4 7 टाइम 28, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 0 0 0, और 5 टाइम 20, ये 2 0 और ये, तो इसको कट करेंगे यूँ, तो आंसर आ जाना है x इज़ इक्वल टू 37500। ये है हमारे पास आंसर। अब टोटल वोट तो हमारे पास आ गए हैं, x इज़ इक्वल टू 37500। अब हमने फाइंड करना है वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट इज इक्वल टू
क्या था हमारे पास 7/10 x था, तो इसमें पुट करेंगे 7/10 x की जगह 37500। ये मैंने x में वैल्यू पुट की है, 1010 से कैंसिल हो जाएगा। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाना है 26250 वोट्स। ये किसके, हमारे पास विनिंग कैंडिडेट के। तो ये एग्जांपल हमारे पास हो गई कंप्लीट। हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास CSS के 2017 के एग्ज़ाम में भी ये आ चुकी है। तो एग्जांपल है हमारे पास, अ मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट 500 kg और एस 500 kg, यानी पर केजी एक आदमी ने 5 kg मीट लिया और पर केजी 500 था। इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट परचेज ही हैज़ टू पे अ कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6%। यानी उसने जो भी मीट परचेज़ किया उसके ऊपर उसने कंजम्पशन टैक्स पे किया कितना, 6% ऑन द सेलिंग प्राइस फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट परचेज, यानी हर केजी पर ही हैज़ टू पे कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6% ऑन द सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज़ टू पे, कि टोटल मनी हमने बतानी है जो उसने टोटल पे की है। सोल्यूशन में हमारे पास है, प्राइस ऑफ 1 kg मीट इज़ इक्वल टू 500। पर केजी क्या है हमारे पास 500 है, तो 5 kg उसने मीट लिया है, तो प्राइस ऑफ 5 kg मीट इज़ इक्वल टू 5 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या है हमारे पास 2500। एज ही हैज़ टू पे 6% टैक्स ऑन प्राइस, अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड। तो 2500 5 kg के प्लस एडिशन टैक्स जो उसने पे किया 6 डिवाइडेड बाय 100 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है, और साथ उसने जो पे किया है यानी 5 kg के ऊपर जितना भी टैक्स पे किया है वो टोटल अमाउंट कितनी थी 2500। ये तो हमारे पास 5 kg मीट की है, प्लस उसने जो पर केजी पे यानी उसने जो अमाउंट पे किया टैक्स की वो 6/100 है, और साथ 2500 हम साथ लिखेंगे। 25 हमने दोनों से ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ ले लिया है कॉमन, तो यहाँ रह जाना है, यहाँ पर था 2500 प्लस 6/100 इंटू 2500। यहाँ 2500 जब कॉमन लिया है तो यहाँ रह जाना है मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि ये कॉमन चला गया है, और यहाँ आया जाना है 1, क्योंकि एक 25 हमारे पास 2500 कॉमन हो गया, 1 प्लस दिस। अब हमने करना है इसके आप फ्रैक्शन फॉर्म, इसको टोटल इसको डिवाइड करके हमारे पास आया 0.006, 6 को 100 पर डिवाइड किया प्लस 1 ये वाला। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाना है 1.06, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब 2500 को 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2650, यानी उसने टोटल अमाउंट कितनी पे किया है 2650 पे किया। 2500 उसकी थी, उसने जो 5 kg मीट लिया था, और हमारे पास 150 कितना है 150 हमारे पास वो टैक्स उसने पे किया कंजम्पशन टैक्स, तो 150 प्लस 2500 करें तो हमारे पास 2650 है जो उसने टोटल पे किया है मीट का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।